हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता की। और आज है नवमी तिथि और आज हवन पूर्णाहुति सब कुछ होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मतलब नहा धोआ करके मैं 3 बजे ही उठी हूँ। उसके बाद घर साफ सुथरा करके नहा करके और फिर मैं चली भोग बनाने के लिए, माता रानी का भोग का प्रसाद। तो सबसे पहले यहाँ पर चना बना रहे हैं और मैं सोची कि जल्दी से कुकर में ही बना लेते हैं। इसमें घी डाल करके और जीरा मिर्च, हरी मिर्च डाल करके और मैं इस पे चना डाल दी और फिर इसमें हल्दी, काली मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा, साथ में सेंधा नमक डाल करके और बस इसे भून करके थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पका लेंगे। बस जल्दीबाजी में है, मुझे लग रहा है जल्दी से बना लें, क्योंकि आज मतलब हवन है और आज तो थोड़ा सा लेट ही आएंगे पंडित जी। मतलब 7 बजे आएंगे, 6 बजे आते थे और आज 7 बजे आना है और आज कन्या पूजन भी करना है। तो मैं सोची कि चलो चना और ये हलवा बना करके रख लेते हैं और जैसे ही मतलब पूजा से उठेंगे उसके बाद फिर कन्या पूजन भी करना होगा। तो इधर कढ़ाई में घी डाल करके और मैं हलवा बना ले रही हूँ। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि पूजा पर बैठना है और 6:30 बज चुके हैं। तो आ जाएंगे पंडित जी। बस जल्दी से हलवा और ये चना भी मेरा बन गया और थोड़ा सा मैं आटा लगाई हूँ अभी पूड़ी के लिए, ज़्यादा नहीं, और बाद में मैं पूड़ी तलूँगी। तो ये देखिए हलवा भी बन गया, साथ में एक पूड़ी। तो माता रानी का भोग का प्रसाद चना, हलवा और नवमी का यही होता है, मैं यही बनाई हूँ। और इसके बाद मुझे चलना है पर हवन की तैयारी करना है और आज ये मतलब थोड़ा सा लेट ही होता है पूजा के लिए। तो उठने के लिए तो मैं जितना टाइम में उठती थी 3 बजे, उतना ही मैं उठी हूँ 3 बजे ही, लेकिन आज थोड़ा काम भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर पूड़ी तल करके रेडी हो गया और ये मेरा प्रसाद बन के रेडी हो गया। देखिए माता रानी का प्रसाद, पूड़ी, चना और साथ में ये हलवा। तो अब करना है हवन की तैयारी, चलते हैं ऊपर। ये रहा आज की मेरी माता रानी का भोग का थाली। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही ये लोग बैठे हैं हवन की तैयारी के लिए और पूजा पहले, सबसे पहले पूजा हुआ और अब होगा हवन। तो हवन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और आज हवन में और आज साथ में बैठे हैं, हवन है। और जिस दिन कलश स्थापना था उस दिन भी साथ ही बैठे थे और बाकी के दिन तो मैं अकेले ही पूजा की थी और साथ में पाठ सुनी थी। तो यहाँ पर हवन हो रहा है और आज हवन हो रहा है और हवन के दिन बच्चे रहते थे, साथ में बैठते थे। आज बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं कि बच्चे रहते तो बच्चे भी साथ में बैठते, वे लोग भी हवन करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि 2 साल से, पिछले साल भी दशहरा में नहीं थे और इस साल भी, पिछले साल तो खैर पाठ हुआ ही नहीं था किसी कारणवश, लेकिन इस बार हो रहा है और बच्चे घर से बाहर हैं तो अजीब सा एक मन में लग रहा है, उदासी। तो यहाँ पर देखिए ये हवन हो रहा है और हवन में जो नारियल डाला जाता है वो यहाँ पर डाल रहे हैं और बच्चे रहते थे, हेल्प भी काफ़ी होता था पूजा में। और इस बार अकेले ही मतलब पूरे नवरात्रि में भाग दौड़ करना पड़ा है। और सच पूछिए तो होली और दशहरा ऐसा त्यौहार है ना कि इस त्यौहार पर अगर घर से परिवार बाहर है तो एकदम अच्छा नहीं लगता है, चाहे और कोई त्यौहार में रहे या न रहे, लेकिन होली और दशहरा में सभी फैमिली को घर में रहना चाहिए। लेकिन मजबूरी है, किसी कारणवश नहीं जुट सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस आता है। तो पूजा होने के बाद यहाँ पर माता रानी को मैं सिंदूर बहुराई और सिंदूर बहुराने के बाद आज खोइछा भी दिया जाता है माता रानी को, चूँकि आज माता रानी का विदाई है। और यहाँ पर एक चुन्नी लेकर के और इसमें सिंदूर का टीका लगाएं और फिर साथ में पान की पत्ती है, 5 लिए हैं पत्ती, और इसके ऊपर रखेंगे कसैली, साथ में हल्दी का जो गांठ होता है उसी को रखते हैं। हल्दी पाउडर नहीं, हल्दी गांठ होना चाहिए। साथ में अक्षत होता है, दूब होता है, पैसा सिक्का होता है, ये सब रख करके और आज माता रानी को खोइछा देते हैं और खोइछा दे करके उनकी विदाई करते हैं। तो ये विदाई का पल ना सचमुच में एक भावुक करने वाला पल होता है। जिस तरह से हम लोग मायके जाते हैं और मायके के ऐसे आने के समय जिस तरह से मतलब आने के टाइम भावुक हो जाता है मन, आज माता रानी को विदाई करने के समय भी एकदम से उसी तरह से लग रहा है क्योंकि 9 दिन से माता रानी का सेवा कर रहे हैं। घर में आने के बाद एक तरह से अलग ही उनसे लगाव एक जुड़ गया है और आज उनकी विदाई कर रहे हैं।
मन एकदम भारी हो गया, मन एकदम उदास हो गया है आज। और सच पूछिए तो आज माता रानी का चेहरा भी ना एकदम से उदास हो गया है। जिस तरह से कलश स्थापना के दिन चेहरे में जो उनकी तेज थी, रौनक था, उस तरह से आज नहीं दिख रहा है। आज पता नहीं क्यों आज माता रानी का चेहरा भी उदास दिख रहा है। तो ये सोच करके लग रहा है कि जब आदि शक्ति जगत जननी माता भी अपने मायके से जाने के वक्त उदास हो जाती हैं, तो हम मतलब औरतें क्या है, एक साधारण, तो हम लोग आने वक्त इतना भावुक क्यों हो जाते हैं। बस यही सोच में रही थी। तो यहाँ पर देखिए पूजा संपन्न हो गया है। आप सभी आशीर्वाद लीजिए। आज माता रानी का अंतिम है ये वीडियो मेरा, और विदाई का वीडियो है उनकी हवन का, पूजा का। और फिर इसके बाद मैं आई नीचे, और बच्चे चूँकि टाइम कहे थे कि बच्चे आ जाएंगे 10 बजे, तो समय से बच्चे आ गए। और यहाँ पर देखिए मैं उनका सबसे पहले पैर धोई, उनका इसके बाद पैर रंगी, और 2-3 जो बच्ची थी, जो बड़ी थी, और वे छोटे-छोटी अपनी सिस्टर को लेकर के आई हैं। तो उन लोग भी बैठी हैं। मैं बोली कि तुम लोग को इन लोग के बाद प्रसाद देंगे खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए सबको बैठा दिए, पैर धो करके, रंग करके, और इसके बाद उन लोग को चुन्नी ओढ़ाए, और इसके बाद थाली लगाते हैं, साथ में प्रसाद देते हैं खाने के लिए। और यकीन मानिए आज का जो दिन है ना, बस मैं अपने बच्चों को याद कर रही हूँ। बस जब भी कोई भी ऐसा काम नहीं मैं कर रही हूँ जिसमें कि मुझे मेरे बच्चे नहीं याद आ रहे हैं, और अभी जब एक काम मैं कर रही हूँ तो मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं, क्योंकि छवि छोटी थी तो भी जाती थी, और पैर रंगवा करके, टीका लगवा करके घर आती, और जो कुछ भी गिफ्ट मिलता है वो लेकर के आती, और बहुत खुश होती थी। और सबसे ज़्यादा तो याद आता है कि दोनों बच्चे जब आपस में लड़ते थे गिफ्ट के लिए, और क्रिस बोलता कि मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला है, मुझे दो। बच्चे तो आपस में बच्चे ही हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये सब चीज़ जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं कर पाती थी। नवरात्रि या फिर दुर्गा पाठ भी मेरे घर में नहीं होता था, क्योंकि संभव नहीं था, बच्चे, घर, परिवार मुझे संभालना था उस टाइम। एक बार मैं की हूँ जब छोटी थी छवि, तो मैं की थी नवरात्रि, तो सिर्फ नवरात्रि में की थी, घर में पूजा की थी, इसी तरह से पाठ नहीं हुआ था। तो छवि अपने सहेली लोग को बुला करके लाई थी खिलाने के लिए, तो बस उसी टाइम की थी। और उसके बाद से फिर जब बच्चे मेरे बड़े हुए, उसके बाद ही मैं सब काम कर रही हूँ, घर में पूजा पाठ, हवन और ये सब। और सही कहिए तो उस टाइम में नहीं बन पाता, और अभी जब मैं कर रही हूँ तो बच्चे मेरे नहीं हैं, अफसोस है। तो यहाँ पर देखिए सबको हलवा, पूड़ी और साथ में चना, बस मैं यही बना जो बनाई थी भोग प्रसाद वही मैं दे रही हूँ बच्चों को, और कुछ मैं नहीं बना सकी। और बच्चे तो मेरे नहीं हैं घर में, ये वो साथ देंगे। तो मेरे हस्बैंड हैं जो कि आज सुबह से ही पूजा में भी साथ दिए, और साथ में बच्चों को बुलाने में, खिलाने में हर समय मतलब आज वो साथ दिए हैं। तो इस तरह का अगर पूजा पाठ घर में है तो साथ मिलकर ही करने से सफल होता है, अकेले संभव नहीं हो पाता है ये सब काम। तो बच्चों लोग को खिला करके उन्हें फिर मैं गिफ्ट दी, और मतलब अच्छा लगा कि चलो बच्चे आए, और आज मैं एक कन्या पूजन और ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। कभी मतलब जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं सोची भी नहीं थी कि कभी मैं कर भी सकूँगी ये सब चीज़। तो यहाँ पर देखिए बच्चे खाना खा लिए, और फिर मैं उन्हें गिफ्ट दी, और गिफ्ट में मैं एक कॉपी और पेन, और साथ में ये 51 रुपया दिए। और कुछ जल्दबाजी में खरीद नहीं पाए, बस अभी पूजा से उठे और फिर मैं बोली कि जाकर के कुछ खरीद करके लाइए। पहले से मैं भी नहीं खरीदी, पूजा में ही रह गई, और बाहर निकलने का मतलब समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं खरीदूँ। तो यही दे करके मैं और बच्चों से आशीर्वाद ली। और कन्या पूजन करने के बाद आज सचमुच लग रहा है कि माता रानी सच में मेरे घर आज पधारी हैं, और इन छोटे-छोटे कन्या में माता का रूप देख करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे आशीर्वाद मैं ली। छोटे-छोटे बच्चों में मैं अपनी छवि को देख रही थी, बड़े ही प्यारी छोटी-छोटी बच्ची। और यकीन मानिए बच्चों को
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर अपने बच्चे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। छोटे बच्चे जब रहते हैं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लगता है कि कब ये बड़े होंगे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर दूसरे के बच्चे को देखिए ना तो बहुत ज़्यादा याद आएगा, लगेगा कि काश मेरे भी बच्चे अभी बच्चे हो जाते। और सबको मैं प्रसाद दी और प्रसाद देने के बाद इनकी विदाई की। तो इस तरह से आज ये 9 दिन का ये व्रत जो था वो आज पूर्णाहुति हो गया। और 9 दिन से मैं आप सबके साथ सिर्फ माता रानी का पूजा पाठ इसी का वीडियो मैं शेयर कर रही थी। हर दिन का मैं ब्लॉग आप सबके साथ शेयर की हूँ, कलश स्थापना से लेकर के आज नवमी का जो पूर्णाहुति हुआ उस दिन तक का किस तरह से मैंने सारा चीज़ किए वो आप सबके साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कन्या पूजन किस तरह से करते हैं आप सबके यहाँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। और इस तरह से मैं सब बच्चों को दे करके और फिर इन सब की विदाई की। बच्चे भी काफ़ी प्रसन्न थे, बहुत अच्छा लगा कि आज ये काम संपन्न हो गया। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। एक बार मैं सभी बच्चों से जयकारा भी लगवाई और आप सबको भी बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए माता रानी की जय, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।